नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 11 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जारी किया यूजी परीक्षाओं का शेड्यूल, इस दिन तक करें अप्लाई। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ इग्नू में फर्स्ट ईयर के बाद जो है वो रेगुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकेंगे यूजी के छात्र, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू के जो यूजी के रेगुलर और इकड्योल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रांस टेस्ट 2024 का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ देश में अब 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स हमेशा के लिए बंद, 2024-25 से सिर्फ इस कोर्स को ही मिलेगी मान्यता, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ जो टीचर्स हैं अब उनको भी एचपीयू में पीएचडी करने के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम जो है वो पास करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अब बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इग्नू की बात करें तो इग्नू के जो यूजी के छात्र हैं अब वो इग्नू से एक वर्ष की पढ़ाई करने के बाद जो है वो रेगुलर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो छात्रों को डिस्टेंस माध्यम से जो है वो यहाँ पे पढ़ाई करवाती है और उनकी एडमिशन करवाती है। और अब इग्नू यहाँ पे एक ऐसा जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रही है जिसमें जो है वो यूजी के छात्र बाद में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जेएनयू, इसी के साथ विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों से जो छात्र है वो नियमित डिग्री लेके बाहर निकलेंगे, ऐसा जो है वो इग्नू यहाँ पे मौका दे रही है। तो इग्नू जो है वो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है वो 4 साल की यूजी की डिग्री स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें जो है वो छात्रों को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट करने का मौका मिलेगा। यानी 1 साल के बाद जो छात्र है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद जो है वो उनको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद जो है वो उनको मेजर डिग्री मिलेगी और 4 साल के बाद उनको ऑनर्स या रिसर्च की डिग्री जो है वो मिलेगी। तो ऐसे छात्र जो हैं जैसे वो इग्नू से 1 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो डीयू, जेएनयू, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो रेगुलर पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे एचपी पीएचडी से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल के जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो एचपी में पीएचडी कर सकते थे, वहाँ पे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते थे वहाँ पे पीएचडी की एक एक सीट जो है वो हिमाचल के जो टीचर्स हैं उनके लिए रिजर्व होती थी। और पहले जो ये टीचर्स हैं उनको ऐसे ही डायरेक्ट पीएचडी में एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसे टीचर्स को जो है वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा और उसको जो है वो पास करना पड़ेगा। तो ये शर्त जो है वो अब यहाँ पे एचपीयू ने लागू कर दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू यूजी से संबंधित रहने वाला है। तो यूजी परीक्षाओं के लिए 15 फरवरी तक करें आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से मार्च महीने में यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, इसी के साथ शास्त्री की परीक्षाएं जो है वो ली जाएंगी। इसके लिए छात्र ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एचपीयू की ओर से ऑनलाइन लिंक ओपन कर दिए गए हैं। रेगुलर छात्रों के साथ एचपीयू के शेड्यूल में जनवरी बैच के जो भी छात्र हैं उनके भी परीक्षा फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं। छात्र बिना लेट फीस के 15 फरवरी तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद छात्रों से लेट फीस ली जाएगी। इसके साथ ही सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को भी जो है वो ये आदेश जारी किए गए हैं कि वे भरे गए फॉर्म की हार्ड कॉपी सभी छात्रों को जमा करवानी होगी और इसके लिए जो है वो सारा काम उन्हीं जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं उनको देखना पड़ेगा। यानी कि जो भी छात्र यहाँ पे यूजी के फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपनी हार्ड कॉपी जो है वो अपने कॉलेज में सबमिट करवाएं और जो इकाड्योल वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे एचपीयू जो है वो अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है वो भेजें। इसी के साथ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जेएस नेगी ने कहा है कि छात्रों को हर हाल में खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षा तिथि को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति यूनिवर्सिटी के सहायक कुल सचिव कंडक्ट को सीधे या ईमेल आईडी में भेजने का समय दिया गया है। तो जो भी छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है यानी कि आरएमई फॉर्म नहीं फिल करा है वो भी जल्दी से यहाँ पर अपना आरएमई फॉर्म जो है वो फिल कर लें, अदरवाइज उनका यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं होंगे। अब इसी
नोटिफिकेशंस को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पे जो भी रीअपियर और लेट कॉलेज कैपेसिटी और रेगुलर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। इसी के साथ ही शेड्यूल जनवरी बैच के भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। उनको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 15 फरवरी रखी गई है। और इसी के साथ जो है यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कि द स्टूडेंट ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी बिफोर फिलिंग द ई एग्जामिनेशन फॉर्म शुड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री के रेगुलर और ई शेड्यूल वाले स्टूडेंट अगर उन्होंने यहाँ पे अपना आरएमई फॉर्म नहीं फिल करा है वो जल्दी से आरएमई फॉर्म फिल कर लें। अदरवाइज उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे फिल नहीं होगा। अब एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आज शाम को वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने HPCET 2024 यानी कि हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रांस टेस्ट 2024 का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो बीटेक और बी फार्मेसी में डायरेक्ट एंट्री के लिए जो एग्ज़ाम है वो 10/5/2024 को आयोजित करवाया जाएगा और ये एग्ज़ाम जो है वो 9 से 12-15 तक जो है वो चलेगा। इसी के साथ पीजी में MCA के लिए जो एंट्रांस एग्ज़ाम है वो भी 10/5/2024 को आयोजित करवाया जाएगा और ये एग्ज़ाम जो है वो 9 से 11 बजे तक होगा। इसी के साथ MBA और MBA टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का जो एंट्रांस एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पे 10/5/2024 को आयोजित करवाया जाएगा और इसके लिए जो टाइमिंग है वो 2 से 4 बजे तक रहेगी। और इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे फॉर्म है वो आप लोगों को मार्च तक देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने UG और PG में जो एंट्रांस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका बीएड से संबंधित रहने वाला है। तो देश में अब 2 साल का स्पेशल बीएड कोर्स हमेशा के लिए बंद, 2024-25 से सिर्फ इस कोर्स को ही मिलेगी मान्यता। तो यहाँ पे जो बीएड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जो बीएड का कोर्स होता था 2 साल का उसके लिए अपडेट आया है। तो देश भर में अब 2 साल के स्पेशल बीएड कोर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2024-25 में सिर्फ 4 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स को ही मान्यता मिलेगी। RCI ने इस मंथ में नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि RCI ही देश भर में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में करवाए जा रहे स्पेशल बीएड कोर्स को मान्यता देती है। बता दें कि पूरे देश में करीब 1000 संस्थान विश्वविद्यालय हैं जहां पे ये कोर्स करवाया जाता है। इसी के साथ RCI के सचिव ने भी जो है वो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सर्कुलर जारी कर दिया है। NCT ने भी जो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 इसके तहत जो है वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो चलाए जाने के लिए प्रावधान रखे गए हैं। यानी कि अब इंटीग्रेटेड जो है वो बीएड के कोर्सेज होंगे, यानी कि जैसे BA बीएड, BSc बीएड और बीकॉम बीएड यहाँ पे 4 वर्षीय कोर्सेज होंगे जहाँ पे छात्रों को जो है वो BA और बीएड की डिग्री भी साथ में मिल जाएगी। और इसके लिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी तैयार किया जा रहा है और RCI लागू करेगी NCT का सिलेबस, तो ये सिलेबस भी यहाँ पे लागू हो जाएगा। अब अगर बात करें कि 2 साल का बीएड का कोर्स अभी जैसे जो मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी तो वहाँ पे भी लिखा गया है कि 4 साल की बीएड होगी, 2 की भी होगी, 1 की भी होगी, क्योंकि अभी ऐसे स्टूडेंट है जिनका अभी लास्ट ईयर चल रहा है और अब वो फिर से ग्रेजुएशन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है वो प्रोबेबली जो है वो यहाँ पे 2 साल की बीएड करने का चांस जो है वो मिलेगा। या किसी पहले छात्र जो है UG करते फिर PG करते बाद में उनका मन होता है कि बीएड भी कर लें तो भी वहाँ पे उनको जो है वो यहाँ पे चांस तो ज़रूर मिलेगा। हाँ, 4 यहाँ पे साल का जो बीएड का कोर्स है वो तो यहाँ पे चल पड़ेगा, लेकिन साथ में ये ऐसा नहीं होगा कि 2 साल वाला भी यहाँ पे बंद हो जाए। तो यहाँ पे जो भी 2 साल वाला वो धीरे धीरे ही बंद होगा। तो यहाँ पे अभी जो है वो मे भी चले नेक्स्ट ईयर भी। बाकी जैसे यूनिवर्सिटी से इसके रिगार्डिंग कोई ऑप्शन नोटिफिकेशन आ जाएगा तब सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म जो वो कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो PG के एग्जाम हैं वो कब तक होंगे, तो छात्र जो है वो ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं उनको बता देना चाहूँ कि जो भी यहाँ पे PG के एग्ज़ाम है वो फरवरी तक यहाँ पे आयोजित हो सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आप लोगों को जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग तक देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे भी फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।